जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमारी आपकी बात डाइस पे हुई थी और मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए पर संडे यानी हर एक संडे को आपका एक यूपीएसआई का रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराता हूं, जो हमारे संस्थान दृष्टिकोण क्लासेस में ऑफलाइन मॉक टेस्ट होता है। तो उसका सोल्यूशन मैं रीजनिंग वाला पूरा कंप्लीट पोर्शन यूपीएसआई का आपको @रीजनिंग बाय आदिल सर के 72 पर मैं आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग का सोल्यूशन दे देता हूं, पूरा 50 क्वेश्चनों का। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि जो भी प्यारे विद्यार्थी इस टेस्ट को दिए होंगे वो भी इस क्लास को देख रहे होंगे और जो इस चैनल पे पर डे क्लास पढ़ते हैं वो भी यूपीएसआई के रीजनिंग के सब्जेक्ट को एनालिसिस कर रहे होंगे यहाँ पे हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आपका टेस्ट पेपर है 5 जनवरी 2026 को हुआ था, हर संडे को होता है, लेकिन कुछ कारण ऐसा रहा कि आपके संडे को टेस्ट पेपर नहीं हो पाया था, तो मैं मंडे को टेस्ट पेपर कराया था। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी जो है संडे को यानी टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो हमारे साथ दृष्टिकोण क्लासेस में जुड़ करके आप मॉक टेस्ट ऑफलाइन दे सकते हैं। आइए इसका सलूशन करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे है, यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, चलिए ठीक है, चौथा दिन कौन सा है? शुक्रवार है, यानी चौथा दिन प्यारे साथियों शुक्रवार है। ठीक है, आपका चौथा दिन कौन सा है? शुक्रवार है। फिर 7 दिन जोड़ेंगे, 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर शुक्रवार हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे 25 को, यानी 25 को भी शुक्रवार होगा। 25 को भी क्या होगा दोस्त? शुक्रवार होगा। सही, ठीक है, 25 को भी शुक्रवार होगा। तो निम्नलिखित में से उसी माह के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा? 25, 26 को शनिवार, 27 को रविवार, 27 को रविवार, 28 को सोमवार होगा। 28 को क्या होगा प्यारे बच्चों? सोमवार होगा। क्वेश्चन यही आपसे पूछा है, माह उसी माह के 25वें दिन के बाद, 25वां दिन ये है, ये बीत गया, 26वां 27वां 28वां के बाद तीसरा दिन 26वां 27वां, तीसरा दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सी गलती थी, यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे आई होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे आई होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या बातें बढ़ रही हैं, इसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर क्वेश्चन को अगर आपसे पकड़ना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या देखिए, 2 है, 3 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो अगला क्या आएगा मेरे दोस्त? अगला आएगा 9 आएगा। अगला क्या आएगा प्यारे साथियों? यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है ना, 2 है, 3 5 है, 5 2 7 है, 7 2 9 है और 9 2 11 होना चाहिए। 9 2 कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे आएगा 11 आ जाएगा। अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, यानी प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे साथियों? यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है? नंबर जो चल रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या चल रहा है? प्राइम नंबर चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब दूसरी चीज ये देखना है, दूसरी चीज ये देखना है कि आखिर जो रिलेशन बना है किसका बना है, इसका जो रिलेशन बना है वो किससे बना है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन बना है। फर्स्ट का जो रिलेशन बना है किससे बना है? थर्ड से बना है। तो 7 2 9, यानी यहाँ पे क्या जुड़ा है? 2 जुड़ा है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब जो जुड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो जुड़ेगा 9 2 कितना होगा? 11 होगा। तो K11 होना चाहिए। K11 K11 K11, यानी डी ऑप्शन और ए ऑप्शन पहले कट गया। K11 बी में है और सी में है, बी में है और किस में है? सी में है। अब यहाँ पे देखते हैं K11 होगा। ठीक है, आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे पे देखते हैं, यहाँ पे यच है और यहाँ पे क्या है? अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे -4 हो रहा है। अगर इसकी भी बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे बी है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ -4 हुआ है मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ है? यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 22 है, तो -4 हुआ। यहाँ कितना हुआ? -4 हुआ। तो यहाँ पे अगर हम -4 करेंगे, 22 है और -4 करेंगे, 22 -4 करेंगे प्यारे साथियों, तो 18 हो जाएगा।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 का अर्थ क्या है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, यहाँ पे 19 है, इसका अर्थ यही हो जाएगा के 11 आर 12, के 11 आर 12 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। के 11 आर 12 होगा, आर 12 होगा। इसमें भी प्यारे साथियों फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +3 बढ़ेगा तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। के 11 आर 12 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया होगा, ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है, एंड पूछा है। किसका पूछा है, एंड पूछा है। तो एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड यहाँ पे है तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों, अगर एंड यहाँ पे है तो स्टील, स्टील यहाँ पे है, और स्टील कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में है। स्टील थर्ड और फर्स्ट में है। तो यहाँ पे देखेंगे 972 है, और यहाँ पे देखेंगे 387 है, 387 है। इसका अर्थ ये हो जा रहा है कि स्टील का जो कोड हो रहा है 7 हो जाएगा। स्टील का जो कोड हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन है। आयरन इसमें भी है, आयरन से आयरन कट गया, और यहाँ पे देखेंगे 8 से 8 कट गया। आयरन से आयरन कट गया, 8 से 8 कट गया, तो आयरन का जो कोड होगा 8 होगा। अब यहाँ पे बचा कितना है, एंड है, और एंड का कोड क्या बच रहा है 3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ है, ये है। एंड का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी प्यारे साथियों। आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं प्यारे साथियों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे सबका एक एक कोड लिखा गया है, सबका एक एक कोड लिखा गया है। लेटर टू सिंबल का क्वेश्चन है, हमको लग रहा है यहाँ पे यन है, यन यहाँ पे देखेंगे यन है, और यन का कोड यहाँ पे अगर मैं प्यारे साथियों बात करूँ तो यन का कोड कितना 1 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसमें दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ यही आंसर है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ई का कोड यहाँ पे कितना है, तो ई का कोड यहाँ पे 3 है, ई का कोड यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, बाकी हमें एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही आप टाइम आपको एग्जाम में बचाना होता है। ओ का कोड यहाँ पे देखेंगे तो 8 है, ओ का कोड 8 है, और टी का कोड देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 1853 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको कथनों की एक जोड़ी दी गई है, P इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज लेस देन आर। ठीक है, एक कथन की जोड़ी दी गई है, इसको ढूंढना है कि आपसे आगे क्या करें, दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो आपको दिए गए हैं इसमें से किसका आंसर दिया जा सकता है, ऐसा कह रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो ऐसा जो कह रहा है इसको लिए हम आप सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है, दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। P इज ग्रेटर देन है, इज यदि है, यदि P इज ग्रेटर देन आर है, किससे बड़ा है। मेरे दोस्त यहाँ पे P और R का कोई रिलेशन नहीं है, P और R का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए क्या है, गलत है। P और R का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, इसलिए क्या है, गलत है। क्यों और यस, क्यों और यस नहीं है, यस इसमें है ही नहीं, तो ऑलरेडी गलत है, ये ऑलरेडी गलत है। चलिए आगे कह रहा है, P डज नॉट इक्वल क्यू। हाँ, P डज नॉट इक्वल क्यू, सही बात है। P बड़ा है क्यू से और Q छोटा है R से, यानी P जब बड़ा है तो बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। P जब बड़ा है तो बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। P प्लस आर इज इक्वल टू 2Q, गलत है भाई। P प्लस आर इज इक्वल टू 2Q कैसे हो सकता है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों करेक्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 116 पे चलते हैं। नॉर्मल जो लिखा गया है यहाँ पे, नॉर्मल का कोड सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर का क्वेश्चन है। ये लेटर टू लेटर का क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करना है तो प्यारे साथियों सबसे पहले इसे लिखना पड़ेगा, NORMAL है, नॉर्मल है। नॉर्मल को एक काम कर सकता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे नॉर्मल के लिए मेरे भाई यहाँ पे एक काम किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे D है, तो D तभी आया होगा जब A में कुछ जुड़ा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें 3 जुड़ा है। ठीक है, 9 3 12 हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपका 3 जुड़ा है 4 हो सकता है, और यहाँ पे 9 3 12 हो सकता है, तो इसका मतलब है कि इसमें घटा होगा। चलिए एक काम तो इसमें बढ़ सकता है, मैं इसको अल्फाबेट में लगा दूं। ए से बड़ा इसमें क्या है, यल है, और यल से बड़ा इसमें क्या है, यम है, यम से बड़ा यन है, यन से बड़ा ओ है, और से बड़ा आर है। मैंने इसको अल्फाबेट में लगा दिया, अल्फाबेट में। ठीक है दोस्त, इसको अल्फाबेट में लगा दिया। जब अल्फाबेट में लगाया तो यहाँ पे मैंने कह दिया +3 -3 +3 -3 +3 और -3, यही किया मैंने। और यही करने पर यहाँ पे देखो, आप देखेंगे तो D हो जाएगा, 12 - 3 9 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, 14 - 3 11 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, और 18 - 3 यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या यही आया है, DIPKRO, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, यानी यही लिखा गया है।
इसी प्रकार से लिखा गया है। इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए आएगा, 3 जुड़ेगा, 27 माइनस यहाँ पे 26 हो जाएगा, 26 प्लस 2 28, 28 माइनस 3 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी लिखा गया है। ऑप्टेन का भी यही लिखा गया है। तो आइए प्रॉफिट का निकालते हैं। प्रॉफिट्स के हम आप निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट को सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे हल करूँगा तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में अगर मैं लिखूँगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आएगा एफ, और एफ से बड़ा आई हो जाएगा, और आई से बड़ा यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ से बड़ा पी, पी से बड़ा आर, आर से बड़ा टी हो जाएगा, आर से बड़ा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो +3 -3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 - 3 कितना, 6 हो जाएगा। 15 3 18 हो जाएगा, और 16 3 की 16 - 3 यहाँ पे प्यारे साथियों 13 हो जाएगा। 18 3 21 हो जाएगा। 20 - 3 17 हो जाएगा। स्टार्टिंग आई से होगी, आई एफ से। आई एफ गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। IFRMU ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और आसानी से देख पाए होंगे। कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। चीज़ों को अगर आप ध्यान से पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है हमें, आपको सबसे पहले यहाँ तक पढ़ना है बस। हमें आपको सबसे पहले, अगर क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, कम टाइम में अपने रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो यूपीएसआई में और यूपीपी में सबसे ज़्यादा तादाद रीजनिंग की होती है। यूपीएसआई में आप देख पा रहे हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, यूपीपी में भी लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। @ का अर्थ क्या है? @ मीन्स होता है ए बी का पुत्र है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है ए इज द सन ऑफ बी, इंग्लिश वाले में बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है तो ए का काम कौन कर रहा है, पी। पी पुत्र है, पी पुत्र है किसका, क्यू का, तो क्यू बन गया। क्यू का जेंडर नहीं पता है, माँ है या पिता है। आगे कह रहा है स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो यानी क्यू पुत्री है। क्यू पुत्री है किसकी, आर की। अभी आर का जेंडर नहीं पता है। हैशटैग का अर्थ क्या है, हैशटैग, हैशटैग का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब आर पति है। आर पति है किसका, ओ आर पति है किसका, एस का। आर पति है किसका, यस का, ठीक है दोस्त, आर पति है इसका। यस पी से किस प्रकार से संबंधित है, यस पी की कौन है, आप, आपकी मम्मी, मम्मी के पापा यानी नाना, नाना की पत्नी नानी, तो मतलब कौन है, यस पी की कौन है, नानी है। तो यस पी की नानी है, ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, यस पी की नानी है। यस इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, यस इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखना है, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, मतलब सी का जो जेंडर है ना, सी का जो जेंडर है दोस्त, यहाँ पे सी का जेंडर क्या है, मेल है। सी का जेंडर मेल है। अगर किसी भी ऑप्शन में सी फीमेल हो रहा है तो उसे पहले कैंसिल आउट कर दीजिए। प्रतिशत में यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिशत का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब सही है, अभी सही है। स्टार मीन्स क्या हो रहा है, पी क्यू का पुत्र है, चलो अभी भी सही है, अभी भी सही है दोस्त। और अगला क्या है, स्टार मीन्स ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि अभी 4 के चारों सही है। अब 4 के चारों सही है तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करना है, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो क्या पूछा है, सी यफ की माँ के भाई का पुत्र है, यफ की माँ के भाई का पुत्र है। यहाँ पे देखते हैं क्या यफ की माँ ये बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। इसका अर्थ देखते हैं क्या हो रहा है, पी क्यू की माँ है, भाई पी क्यू की माँ है तो इसका मतलब है सही है। अभी अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ई माँ है किसकी, ई माँ है किसकी, यफ की, ठीक है दोस्त, यहाँ पे ई माँ हो गई किसकी, यफ की। स्टार का अर्थ क्या है, यहाँ पे पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, मतलब भाई ये पुत्र है, ये पुत्र है किसका, डी का, ई का, तो भाई ये पुत्र है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी और आगे चलिए, अभी एक लाइन और बची है हमारी आपकी, इसमें एक और कह रहा है प्रतिशत, प्रतिशत करता है पी क्यू का भाई है। भाई जब सी भाई है तो कहाँ से होगा, तो पहला गलत है, पहला क्या है, गलत है। इसी प्रकार से यहाँ पे बात समझेंगे, प्रतिशत का अर्थ हो क्या, पी क्यू का भाई है, जब ये भाई है तो कहाँ से हो सकता है, चलो ठीक है एक बार कर लेते हैं, हो सकता है हो जाए हमारा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि स्टार का पहले बात कर लेते हैं। स्टार का अर्थ होता है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र यानी सी पुत्र है किसका, सी पुत्र है डी का, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू की माँ है, डी माता जी है किसकी, डी माता जी है ई की। प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का अर्थ देख पा रहे पी क्यू का भाई है, भाई ये भी भाई है, तो पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी वाले को चेक करते हैं। स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, यानी सी पुत्र है किसका, डी का, सी पुत्र है किसका, डी का। प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का अर्थ है पी क्यू का भाई है, मतलब डी भाई है मेरे दोस्त, यहाँ पे ई का, डी भाई है किसका, ई का। फिर यहाँ पे देखते हैं पी क्यू की माँ है, यानी ई माँ है किसकी, यफ की, लो भाई सही हो गया, सी सही है। यफ सी यफ की माँ के भाई का पुत्र है, यफ की माँ के भाई का पुत्र कौन है, सी है, बिल्कुल सही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर है।
अगला कह रहा है सी ने डी से कहा, ठीक है भाई, सी ने किससे कहा, सी ने डी से कहा, चलिए सी ने इससे कहा, डी से कहा, तुम मेरी बहन के, इसकी बहन बनाओ, ये हो गई। तुम मेरी बहन के पति, इसके पति बना दो। तुम मेरी बहन के पति के ससुर, इसके ससुर का मतलब है कि इसकी बहन का पिता है, ससुर हो, ससुर हो। मेरी बहन के पति के ससुर हो तो इसका मतलब है कि इसकी बहन का आदमी इसकी बहन का पिता है, तो डी यहाँ बैठ गया, डी यहाँ बैठ गया और सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। डी सी से किस प्रकार से संबंधित है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, कि पिता है, बिल्कुल सही है, डी सी के पिता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा है, ब्लड रिलेशन आपको ऑलरेडी बढ़ा दिया गया होगा, आपने पढ़ लिया है और आसानी से आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक समूह को आयु के आरोही क्रम में असेंडिंग, आरोही मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर, क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट में व्यवस्थित किया जाता है, आपको किया जाता है। डी बाएं से चौथे स्थान पर है, चलो भाई डी जो है ना, डी यहाँ पे बैठा है चौथे स्थान पर है, बाएं से चौथे स्थान पर है, इसका मतलब है अभी तीसरा, दूसरा, पहला कोई ना कोई होगा, यहाँ पे इधर से होगा, दाएं से बाएं, ठीक है, बैठे हैं। डी बाएं से चौथे स्थान पर है, ए सी से ठीक छोटा है लेकिन बी से बड़ा है, ए मैं कह सकता हूं आगे कहते हैं बी से बड़ा है, बड़ा है, इस समूह का सबसे बड़ा सदस्य, यानी चलो एक नंबर पे ई आ गया, ये भी कह रहा है, आगे ये कह रहा है ए सी से ठीक छोटा है, मतलब तुरंत छोटा होना चाहिए, ए सी से ठीक छोटा है, 5 नंबर यहाँ होगा, 6 नंबर यहाँ होगा, लेकिन समूह में सबसे बड़ा, ठीक है, ई बड़ा है। आगे कह रहा है ए सी से ठीक छोटा है लेकिन बी से बड़ा है, भाई ए जो है ना, ए सी से ठीक छोटा है, ए जो है ना सी से ठीक छोटा है, लो भाई ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये क्या कह रहा है, लेकिन बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा ए हो गया, सही है। अब बचा कौन है, बचा यफ है, यफ यहाँ हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है श्रृंखला में यफ का स्थान क्या है, श्रृंखला में यफ का स्थान क्या है, छठवां है, तो बाएं से छठवां है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसा कर रहा हूं कि इतनी बात ऑलरेडी आपके समझ में आ चुकी होगी, इतनी बात ऑलरेडी आपके समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संजय, सुनीता, सोफी, सुरेश, संजीत, सुमित और संजू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के प्रतिमुख होकर बैठे हैं। प्रतिमुख का अर्थ क्या होता है, सिटिंग अराउंड टेबल फेसिंग द सेंटर संजय, ठीक है। ये 7 लोग जो बैठे हैं ना, इनका फेस किधर है, सेंटर की ओर है, इनका जो फेस है मेरे दोस्त सेंटर की ओर है। चलो सेंटर की ओर हमने बना दिया, जब सेंटर की ओर यहाँ पे इनका फेस होता है तो ये लेफ्ट होता है, और मेरे दोस्त ये क्या होता है, राइट होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेफ्ट और राइट में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा सुनीता संजय के आसन नहीं बैठी है, मतलब पड़ोसी नहीं बैठी है, कोई बात नहीं। सोफी संजय के बाएं से चौथे स्थान पर है, सोफी संजय के बाएं से, तो ये हो गया संजय, संजय के बाएं से चौथे स्थान पर सोफी बैठी हैं। सोफी मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे जो बैठी हैं सोफी हैं, यहाँ पे जो बैठी हुई हैं सोफी बैठी हैं, सोफी बैठी हुई हैं, ठीक है, चौथे स्थान बैठी हैं। सुरेश और सुनीता एक दूसरे के आसन बैठे हैं, सुरेश और सुनीता एक दूसरे के आसन बैठे हैं, सुरेश और सुनीता, ठीक है भाई। यहाँ पे सुनीता नहीं कर सकता क्योंकि पहली लाइन में बोला है, सुरेश यहाँ हो जाएगा तो सुनीता यहाँ हो जाएंगी, सुनीता यहाँ हो गई, ठीक है भाई, सुनीता यहाँ हो गई। आसन बैठे हैं, सुनीता संजय के आसन नहीं बैठी है, सही बात है, सुनीता संजय के आसन नहीं बैठी है, सुरेश यहाँ बैठा है। चलो इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथी। संजू संजीत के बाएं से दूसरे स्थान पर है, संजीत यहाँ हो सकता है, संजीत इधर हो जाएगा, तो पहला, दूसरा, संजू इधर हो जाएगा दोस्त, संजू इधर हो जाएगा। अभी एक बच रहा है, सुमित भाई बच रहे हैं, सुमित को यहाँ बैठा दो, सातों बैठ गए। क्वेश्चन क्या पूछा है, संजीत और संजय के ठीक बीच में कौन बैठा है, संजीत और संजय के ठीक बीच में, यहाँ तो 2 लोग बैठे हैं, नहीं निकल सकता। संजीत और संजय के बीच में एक इधर निकले, एक इधर निकले, तो बैठा है कौन है, संजू बैठा है, संजू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि इन दोनों के बीच का सिर्फ रिलेशन निकाला जाए तो इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं निकलेगा। संजीत और संजय के बीच के अगर आप इस प्रकार से निकालोगे तो रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक बीच में निकलेंगे तो संजीत के बगल में सोफी है, संजय के बगल में सुमित है, एक एक व्यक्ति बगल में निकलेंगे, बीच में निकलेंगे तो आपका संजू निकलेगा, संजू इज द करेक्ट आंसर है। यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस, तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, मैं ऐसा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, अपने घर से यक्ष उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मैंने यक्ष को उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला दिया, 15 किलोमीटर चलाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर गया, ठीक है भाई 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया। देखो अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है ये 15 किलोमीटर, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर गया, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ते हुए ये चला गया, पश्चिम की ओर मुड़ते हुए चला गया, चला
गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? भाई देखो, अगर घर के संदर्भ में आगे इसे देखना चाहते हो तो इसका घर का संदर्भ यहाँ पे है, इसके सापेक्ष ये दिशा आएगी, सब डायरेक्शन आएगी, तो इसका मतलब है गलत है अभी। एक बार फिर से देखें, यक अपने घर से यक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया, ये हो गया, यक्स से 15 किलोमीटर यहाँ से गया। फिर वह पूरब की ओर, देखो भाई यहाँ से गलत हो गया, पश्चिम दिशा मुड़ा दिए थे हम लोग, पूरब की ओर इधर है, ठीक है ना, पूरब की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। ये पूरब की ओर मुड़ेगा भाई, हम लोग पश्चिम दिशा मुड़ा दिए इसलिए गया था आंसर है, 10 किलोमीटर गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया, ये हो गया दक्षिण की ओर मुड़ गया, 5 किलोमीटर गया। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता 10 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ेगा 10 किलोमीटर जाएगा तो इसके पैरेलल हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसके दिशा में जाएगा तो उत्तर दिशा, आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। करेक्ट है प्यारे साथियों, आशा करता हूँ चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं प्यारे साथियों स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद यक्स दाईं ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर चलने के बाद यक्स दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है प्यारे साथियों, कोई बात नहीं है। अभी एक चीज़ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं बताया, इंडियन डायरेक्शन बताए, तो 4 किलोमीटर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा चुका हूँ, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो यहाँ कह रहा है इंडियन डायरेक्शन जब यहाँ पे पता है, वह अंत में उत्तर की ओर बढ़ जाता है। अंतिम दिशा पता है, प्रारंभिक दिशा पता करना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक दाईं ओर मुड़ जाता है, चलो एक बार दाईं ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, एक बार बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे क्या मुड़ जाता है, आगे 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर दिशा में, भाई एक बार लेफ्ट एक बार राइट कट गया। दिशा यहाँ पे कौन सी दिया है, नॉर्थ दिया है, यहाँ पे कौन सी दिशा दिया है, नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट करोगे, नॉर्थ का अपोजिट करोगे तो आंसर आएगा साउथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, साउथ 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 साउथ, दक्षिण दिशा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर, आप देख सकते हैं, तो आसानी सॉल्व हो जाएगा, बेस बनाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घर से निकल करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, चलो भाई 10 किलोमीटर निकला, इधर चला, कितना चला, 10 किलोमीटर गया, दाईं ओर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, चलिए 5 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर आया, इसके बराबर हो गया, 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ करके बायां इधर मुड़ गया, बायां मुड़ गया, बायां मुड़ करके 10 किलोमीटर चला, चलो भाई 10 किलोमीटर चलता है। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितनी दूर चलना चाहिए, 5 ये 10 ये 10 ये कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। किस दिशा में जाना पड़ेगा इसे, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 किलोमीटर हो जाएगा अपने, ठीक है। यहाँ पे घर पहुंचने के लिए, तो घर पहुंचने के लिए इस दिशा में आएगा, तो 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगला चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, रात 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है, रात 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है, मतलब ये दिशा जो हो जा रही है ना, अब ये नॉर्थ हो जा रही है, ये दिशा नॉर्थ हो जा रही है। अगर ये दिशा नॉर्थ हो जाएगी तो ये दिशा हमारी आपकी ईस्ट हो जाएगी, ये दिशा ईस्ट हो जाएगी, और ये दिशा हमारी आपकी क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, और ये दिशा हमारी आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है। दोस्त क्या पूछा है, आगे देखते हैं। सुबह 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा में होगा, 6:30 बजने का मतलब मिनट यहाँ पे होगा, और मिनट यहाँ पे होगा तो बेस्ट होगा, बेस्ट का बोले तो प्यारे साथियों यहाँ पे पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। क्वेश्चन हो जाए आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के आंसर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आ चुका है। स्टेटमेंट हमारी गुणवत्ता का मूल्य होता है, गुणवत्ता जो होती है ना, गुणवत्ता का मूल्य होता है, सही बात है, गुणवत्ता का मूल्य होता है, बिल्कुल सही है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, चलिए ठीक है भाई, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, ठीक है ना। आवंटित यानी सारी निधि आवंटित कर रहा है, यानी फंड इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए। आगे बिल्कुल चलते हैं। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। अगर भारत जो है शिक्षा के लिए बहुत सारे फंड जो है एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत जल्द सुधर जाएगी। और बिल्कुल सही बात है, अगर भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है हमारी आपका, पहला हमारा आपका बिल्कुल सही है। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। अकेले भाई, अकेले, केवल, ओनली, ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं हो सकता, तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। ओनली फॉर कंक्लूजन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है क्या राज्य द्वारा क्या राज्य द्वारा संचालित क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई। आपको क्या लगता है कि राज्य द्वारा जो संचालित लॉटरी है उसको बंद कर देना चाहिए? देखते हैं। नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा भाई। सरकार को राजस्व बहुत सारे जगहों से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आपको सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। अगर लॉटरी खरीदने से केवल राजस्व प्राप्त होता है तो ये तो बिल्कुल यहाँ से गलत है। इसके आधार पे देखेंगे। दूसरा कह रहा है हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। तो यहाँ पे आपका केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। सरकार को जुए पर केवल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जुए से बहुत सारे लोगों के घर का परिवार बर्बाद हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं प्यारे साथियों। अगला कह रहा है कथन और निष्कर्ष का है, और मैं ऑलरेडी पिछला पेपर आपको सॉल्व कराया था तो भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि कथन और निष्कर्ष के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे साथियों, लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना न भूलिएगा, और मैं @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर पूरी कंप्लीट रीजनिंग इसी पे पढ़ाऊंगा आपको। धीरे धीरे पढ़ा भी रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कथन है यक्ष द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, यक्ष द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं सभी पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, क्या है? पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। क्या टेक्स्ट बुक हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। दूसरा कह रहा है उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। कोई ABC एक पब्लिकेशन है जिसके द्वारा उसे क्या नहीं पब्लिक की गई हैं, कोई बात नहीं, पब्लिश की गई हैं। ABC एक कंपनी है, उनकी जितनी भी पुस्तकें। चलो भाई आगे कहते हैं। आगे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ABC प्रकाशन कंपनी। देखो केवल आ गया, केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित कर दी है, गलत है। केवल शब्द कहीं नहीं गलत होता है। यक्ष द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिकेशन कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई। जो यह कंपनी का हमारी पब्लिश कर रही है, इसको ABC कंपनी के अलावा कोई और कंपनियां भी हैं जो इसे पब्लिश कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ABC पब्लिशिंग कंपनी यक्ष द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण का सिद्धांत का प्रकाशित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकाशित करते हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है। सिद्धांत है नहीं है उसके बारे में, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ प्रकाशित कर रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब केवल दूसरा सही है, और दूसरा सही है केवल किसमें है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, और केवल निष्कर्ष किसमें हो रहा है? बी हो रहा है, केवल बी हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आ चुका है 129 नंबर 129 का। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी होगा, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत आसानी से उसको सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके नहीं समझ में आया, मैं सॉल्व करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बना करके आप तक जरूर कोशिश करूंगा पहुंचाने की। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? ठीक है भाई, क्रमानुसार है। BELEV, ठीक है, VE गलत है भाई, ठीक है ना। VELIE गलत है भाई, गलत है। चलो, ये नहीं है क्रमानुसार। CEA गलत है। VEEFY, AERIOUS गलत है, यही है। VEEFY, BEEFY यही सही है। अगला कह रहा है इसमें क्या शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? निगेटिव पूछा है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, LIGHT, LIGHT किया जा सकता है। थिंग देखेंगे, THING किया जा सकता है, ये भी। ANGLE, एंजल का किया जा सकता है। ANANGLE किया जा सकता है। ईगल का देखेंगे, EAGLE, इसमें ई 2 बार है, एक बार 2 बार। ई इसमें देखेंगे एक ही बार है। ए है, ई है, जी है, और यल है। ई इसमें 2 बार है, यही नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्जन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दर्जन 12, ठीक है ना। दर्जन में क्या होते हैं? 12 होते हैं। जिस प्रकार दर्जन में 12 होते हैं, उसी प्रकार से स्कोर में कितने होते हैं? 20 होते हैं। स्कोर में कितने होते हैं पहले साथियों? 20 होता है। स्कोर कितना होता है? 20 होता है। अब ये मत कह देना गुरुजी स्कोर कितना बना, मैच खेल रहे हैं 5 रन हुआ तो भी होता है, गलत है मेरे दोस्त। स्कोर का अर्थ हो गया जिस दर्जन में 12 होते हैं, 12 आपके होते हैं, उसी प्रकार से स्कोर में 20 होती हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्द को जोड़ी दी गई है, प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ठेकेदार इमारत, ठेकेदार जिस प्रकार से इमारत को बनवाता है उसी प्रकार से गाय अस्तबल को बनवाती है क्या? नहीं, गलत है, गाय अस्तबल में रहती है, अस्तबल में तो घोड़ा रहता है दोस्त, यहाँ पे गाय क्या है, गौशाला में रहती है, गलत है। वकील किताबें थोड़ी बनाता है भाई, वकील तो क्या लड़ता है, वकील तो मुकदमे लड़ता है। कुम्हार, कुम्हार बर्तन बना रहा है, रंग थोड़ी करता है, रंग थोड़ी करता है, रंग तो चित्रकारी वाले करते हैं। मोची जूता बनाता है भाई, बिल्कुल सही है, मोची जूता बनाता है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पे अगले वाले में देखेंगे इसमें क्या हुआ है मेरे भाई, इसमें क्या हुआ है, BHIJRB, इसको अल्फाबेट में लगाया गया है, किसमें हुआ है, अल्फाबेट, अल्फाबेट में लगाया गया है, ठीक है, लगाया गया है, लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा ये, सबसे पहले ए आएगा, ए भाई देखो इसी में है, बाकी किसी में ए नहीं है, सबसे पहले ए आया है तो इस किसी में और नहीं है, इसी में है, अल्फाबेट में लगाओगे तो ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, यफ आएगा, यफ के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यन, यन आएगा, यन आएगा, TV यक्स हो जाएगा, ठीक है, अल्फाबेट में लगाया गया, बाकी कुछ नहीं करना इसमें जो है। आगे चलेंगे, मैजिक में देखेंगे क्या हुआ है, मैजिक में, मैजिक में 13 14, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, +1 +2 +3 +4 +5 हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट हुआ है। यहाँ पे 23 में एक जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 भाई किस में है, 23 में एक जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, यक्स है, ये कट गया, ये कट गया। और यहाँ पे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, के हो जाएगा, चाहिए 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, यहाँ 24 है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 तियाँ 12 हो रहा है, 4 तियाँ 12 3 15 हो जा रहा है, और 15 तियाँ 45 हो जा रहा है, 45 माइनस 4 41 हो जा रहा है, 41 हो जा रहा है, 15 तियाँ 45 45 माइनस 4 41 हो जा रहा है, 41 चौका यहाँ पे बात करेंगे, 41 चौका 41 चौक की बात करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 41 तियाँ बात करिए पहले साथियों, 41 तियाँ बात करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41 तियाँ 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 41 तियाँ 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 11 जोड़ देंगे 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 2 1 3 हो जाएगा, 134 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 से गुणा हुआ प्लस 11 जुड़ गया, 3 से गुणा हुआ प्लस 11 जुड़ गया। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, 134 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 से जो गुणा कर दें, और 3 से गुणा करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 2 हासिल हो जाएगा, 3 तरीके 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 तरीका 9 9 1 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 एक 3 1 4 हो जाएगा, 411 में प्लस यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 402 प्लस 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 413 हो जाएगा। 413 में 134 जोड़ेंगे, 134 प्यारे साथियों जोड़ेंगे, 134 फिर से जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 557 यहाँ पे आंसर आएगा, 500 कितना आएगा, 57 आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। 500 कितना हो जाएगा, 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पे आ चुका है, जिससे यूपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, आप लोग घबराते थे। इस क्वेश्चन को आइए फटाफट पढ़ते हैं, क्या कहता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आप क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन तो एक ही में लिख डाला है, निर्देश यहाँ पे नहीं दिए हैं, पेपर जो छपा हुआ है इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित होना चाहिए। नंबर 1 है, नंबर 1 यहाँ पे है प्यारे साथियों, नंबर 1 पे थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ टिक, ताकि पता चलते रहे। कम से कम 50% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री हो, ठीक है, चलिए 50% के साथ इंजीनियरिंग डिग्री हो। दूसरा कह रहा है कम से कम 65% अंकों के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, चलिए ठीक है। तीसरा कह रहा है 24 वर्ष से 30 वर्ष की वायु वर्ग में हो, ठीक है। चौथा कह रहा है 2 वर्ष की आयु न्यूनतम अवधि का काम करने का अनुभव हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वर्तमान में 18,000 रुपये और उससे अधिक मासिक वेतन ले रहा हो। यदि कोई उम्मीदवार सेकंड को छोड़कर उपरोक्त सभी, ठीक है इसको भी देख लीजिए, उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन उसने इंजीनियरिंग डिग्री में 75% अंक प्राप्त किया है तो उसका मामला प्रबंधक को भेजा जाएगा, ठीक है भाई। 75% अंक प्राप्त किया है और किसको छोड़ करके, इंजीनियरिंग को छोड़ करके ऐसा बात आता है तो मामला किसको भेजेगा, प्रबंधन को भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है कमल 62% अंकों के साथ अपनी इंजीनियरिंग पूरे करने के बाद, चलिए यहाँ पे कितना परसेंट बोला है, 65%, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पे कह रहा है 65%, यहाँ पे कह रहा है 65%, और यहाँ पे कह रहा है लेकिन उसने इंजीनियरिंग डिग्री में 75% अंक प्राप्त किए हों। अच्छा भाई चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, कह रहा है यहाँ पे देख कम से कम 50% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कमल 62% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री है, यहाँ 50 बोला है, यहाँ 62 बोला है, तो इसका मतलब पहला वाला पूरा है, ठीक है।
पूरा करने के बाद 4 वर्षों से एक कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि का काम करने का अनुभव, यहाँ पे 4 वर्ष होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी पूरा कर लिया है, कर रहा है। उसने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यहाँ 30 वर्ष, 24 से 30 होना चाहिए, 28 वर्ष पूरी कर ली है, ये भी बात सही है। ठीक है, कर ली है। वह प्रतिमाह 20,000 रुपये कमाता है, भाई ये भी बात सही है। अभी एक चीज़ हमें नहीं पता चल रही, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली बात नहीं है। कम से कम 65% अंकों के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये बात नहीं पता चल रही है। अब देखो यहाँ पे ये बात नहीं पता चल रही, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पता है, यदि कोई उम्मीदवार सेकंड को, सेकंड का मतलब है यही वाला सेकंड को, देखिए ध्यान से देखना, यही लाइन इसमें नहीं दी गई। यदि कोई उम्मीदवार सेकंड को छोड़कर उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, सभी को पूरा करता है, तो ठीक है, उसने इंजीनियरिंग डिग्री में, तो इसका मामला किसको भेजा जाएगा? उम्मीदवार को, प्रबंधन को संदर्भित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कह रहा है, यहाँ पे आपको बता दे रहा है, यहाँ पे बता रहा है यदि कोई उम्मीदवार सेकंड को छोड़ करके, सेकंड मतलब यही वाला, ये वाली चीज़ आपको जो है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये वाली चीज़ें क्या है इसमें नहीं दी गई है, और ये इसमें बता रहा है कि यदि कोई उम्मीदवार सेकंड को छोड़ करके उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन उसने इंजीनियरिंग डिग्री में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका मामला प्रबंधन को भेजा जाएगा। तो भैया 75 यहाँ प्राप्त किया है, तो इसको भेजा जाएगा, किसको? प्रबंधन को भेजा जाएगा। ऑलरेडी आपकी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में गलत पद क्या है साथियों, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 में से 6 गया 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 121, 11 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 12 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे आपका हो जाएगा, अंतर देखेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 169, यानी 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर, 11, 12, 13, यहाँ पे 14 का स्क्वायर होना चाहिए। 14 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 196 होता है। 14 का स्क्वायर चेक कर लेंगे पहले, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं देखूँ 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, बचेगा कितना यहाँ पे आपका? 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 15, यानी 16 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे अंतर किसका होना चाहिए? 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 15 का स्क्वायर होना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 5 में से भाई 8, 5, 13, 3 हो जाएगा, गलत है। इसका मतलब है 458 गलत है, और 458 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। 458 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, गलत है। अगले पे चलेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ पे है GRDP है, GRDP है LY, मतलब ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथियों, यम तो होगा 7 में, यहाँ पे यम है ना, तो इसमें हम कह दें 7, 6, 13 प्लस 6 जोड़ दें 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। पहले का लास्ट वारिस बना है। यहाँ 19, 19 6 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 13 6 19 है, 12 6 18 है, और 20 6 26 है। अभी चारों सही है, ठीक है, ऐसे चेक कर ले रहे हैं। और इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 25 है, 16 है, 25 है, यहाँ पे कितना है? 25 है, 25 आएगा, 16 4 20, 5 25, 4 2 यानी 16। 16 में प्यारे साथियों, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 5 25, यानी +9 हो रहा है, +9 हो रहा है। लास्ट वाले में 9 हुआ है। 22, 8 30, 1 31 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, 31 बोले तो गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। 9 जोड़ना है ना, और 9 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ पे अभी सही है, 29 सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे 16 9 25, ये भी बात सही है, अभी ये भी सही है। और 16 4 20, 20 20 5 25, ये भी गलत है। पहला और तीसरा, पहला चौथा गलत है, ठीक है। चलो ये भी बात सही है, आगे चलते हैं दोस्त, ये दोनों सही हैं अभी। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यल है, यल वाई, यल वाई। अगर इसमें बात करते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस कितना? 4 8, इसमें प्लस 8 जोड़ दिया, 8 4 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, सही है। 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, सही है भाई, 18 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ेंगे 14 6 20 2 22, ये गलत है, ये गलत है, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें 8 जुड़ा है, इसमें अगर जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे 25 है, 25 है, तो 18 2 20, 5 25, इसमें +7 जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं प्यारे साथियों।
1, फिर तीसरे पे आ गया, फिर चौथे पे आ गया, आपकी चला जाएगा पांचवें पे 1 3 5 7, आपकी चला जाएगा 7 लास्ट में। ये गलत है, ये गलत है, यही दोनों सही है, ये दोनों सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18 20 22 24 होना चाहिए। 20 22 24, 19 20 गलत है, ठीक है। 20 22 24 यही सही है, यहाँ पे होना चाहिए 20 22 24 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ रहा होगा। किसी में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न समूहों में से संबंधित नहीं है, समूहों से संबंधित नहीं है, ठीक है। अच्छा, निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे भुजाएं हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें क्या है, त्रिभुज है। चलो ठीक है, यही विभिन्न है। बी क्या है, त्रिभुज है, बाकी सब क्या है, बहुभुज है। बी क्या है, त्रिभुज है, बाकी सब क्या है, बहुभुज है। बी क्या है, त्रिभुज है, बाकी सब क्या है, बहुभुज है। करेक्ट है प्यारे साथियों। चलते हैं अगले पे, चलते हैं 141 पे चलते हैं। 141 में देखते हैं, 141 में 141 में 141 में देखो भाई, यहीं पे पहले ही दिख गया, इसमें डबल डी है। डबल डी डबल डी डबल डी 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 नहीं है, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि किसी में डबल डी नहीं है। आगे चलते हैं, अगले पे देखते हैं प्यारे साथियों। अगले पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस मल्टीप्लाई को प्रदर्शित करता है, 4 गुणे 2। माइनस किसको प्रदर्शित करता है, माइनस प्लस को 9 को, ठीक है। मल्टीप्लाई किसको प्रदर्शित करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड को, डिवाइड 3, और डिवाइड माइनस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। 11 माइनस 6 बराबर कितना, 5 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, सी। अब सी का कोड कितना है, 8 है। सी का कोड कितना है, 8 है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। टी का कोड देखेंगे प्यारे साथियों, टी 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 का कोड यहाँ पे कितना है, 6 6 है। टी का कोड 6 है भाई, 8 6 8 1 गलत है, यही सही है। फर्स्ट एंड लास्ट से मिला दिया, सही है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट से मिला दिया, सही है। आगे बढ़ाओ प्यारे साथियों। और ए का कोड एक आध बार और मिला देते हैं, ए का कोड 2 है, सही है, इसमें नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 144। 144 प्यारे साथियों कह रहा है, 144 में यहाँ पे क्या है, एट द रेट ए बी का पुत्र है, यानी पी पुत्र हैं। पी पुत्र हैं किसके, क्यों के, ठीक है। स्टार का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, स्टार का अर्थ है ए बी की माँ है, तो क्यों माता जी हैं किसकी, आर की, क्यों माता जी हैं आर की। हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, आर भाई है किसका, यस का। पी यस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, भाई है। पी एस का भाई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 145 का आगे दिया है, 145 का प्यारे साथियों आगे दिया है, 145 का आगे दिया है। सभी पालतू प्राणी हैं, ठीक है, सभी पालतू क्या हैं, प्राणी हैं, ठीक है। कुछ पक्षियां मछलियां हैं, पालतू प्राणी है एक है, कुछ पक्षियां मछलियां हैं, कुछ मछलियां पालतू प्राणी हैं। मछलियां पालतू प्राणी हैं, नहीं जा सकता, 50 50 100 है, नहीं हो रहा है, गलत है, ठीक है। अगला, सभी पक्षियाँ मछलियाँ हैं, सभी पक्षियाँ मछलियाँ हैं, सभी पक्षियाँ मछलियाँ हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों में वेरिएबल सेम नहीं है, मछलियाँ मछलियाँ हैं, पालतू प्राणी हैं, पक्षियाँ हैं, ठीक है, गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फटाफट देखते चलिएगा, जो क्वेश्चन बहुत आसान है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगला क्या पूछा है, अगला मेरे दोस्त यहाँ पे पूछा है एक के विपरीत, 5 3 5 3, 4 का 6, 4 का 6, 3 6 3 6, तो और 3 6 3 6 है ना, तो यहाँ 5 का 2, 5 का 2 हो जाएगा। एक का क्या बचेगा, एक का बचेगा 3, तो एक का क्या होगा, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। वर्ग चित्रकारों को दर्शाता है, ये हो गए चित्रकार, चित्रकार को दर्शाता है। पुरुषों को कौन दर्शाता है, त्रिभुज, ये हो गए पुरुष, ठीक है, दर्शाता है। वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है, ये हो गए कौन, लेखाकार हो गए। ये अमेरिका को दर्शाता है, अमेरिका को दर्शाता है, ठीक है प्यारे साथियों, दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछा, अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों को दर्शाता है, अमेरिकियों को, यही है आई जे के जी एफ एच है, ठीक है, दर्शाता है। जो पुरुष नहीं है, अच्छा पुरुष भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, तो जे पुरुष है, के पुरुष है, जे पुरुष है, के पुरुष है, एच आई जी एफ
HIGF, HIGF ऑप्शन नंबर डी, HIGF यही बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, HIGF करेक्ट है। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 148 नंबर। 148 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों को दर्शाता है? अच्छा, पिता क्या है? पुरुष है। महिला क्या है? महिला है। ठीक है ना, पुरुष है, महिला है, डॉक्टर है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर। कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं, कुछ डॉक्टर पिता होते हैं। मैंने कहा कुछ डॉक्टर कौन है? पिता है। और कुछ डॉक्टर क्या होती है? माता होती है। माता और पिता दोनों अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बोले तो इधर है आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, 148 हो चुका है। 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट देख लीजिए। आज मैंने पेपर को बहुत जल्द सॉल्व कराने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत स्पीड से सॉल्व करा दिया हूँ तो माफ़ कीजिएगा प्यारे साथियों। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। चलते हैं, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या पूछा है? दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? अच्छा, तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तीसरे। तो क्या कॉमन है? OBL, 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 OBL कॉमन है। सबसे पहले आएगा ए, तो एक नंबर पे आएगा आपका 4 वाला। ठीक है, एक नंबर पे 4 वाला आएगा। फिर दोस्तों कौन आएगा? 2 नंबर पे देखिएगा। ठीक है, 2 नंबर पे देखेंगे आई। ठीक है, आई 3 है, आई 3 है। आई के बाद जी आता है, क्यों आता है? पहले जी आता है कि पहले क्यों आता है? तो आप कहोगे सर जी आता है। तो 2 नंबर पे आएगा आपका जो है, 2 नंबर पे आएगा तीसरा वाला। और 3 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा दूसरा वाला। 3 नंबर पे आएगा दूसरा ओब्लिक। ठीक है, OBLIQE, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। इतना टाइम इतने पे देखो, इस सब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम में इतने बड़े को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो ऑलरेडी चीज़ों को गलत हो जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है 1 और 3 पे गलती संक्रिया नहीं करने की अनुमति है। इसका मतलब है जैसे ये पैटर्न बना है वैसे ये पैटर्न चारों में से ढूंढना है, वो पैटर्न ढूंढना है। तो ठीक है, आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों, क्या हो सकता है। ठीक है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 152 प्लस 104 को जोड़ूं मेरे दोस्त, तो 4 तो 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 को 32 करेंगे तो 8 से काटेंगे तो प्यारे साथियों 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 133 प्लस 91 को जोड़ू मेरे दोस्त तो हो जाएगा 3 1 कितना 4 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 2 हासिल 1 हो जाएगा, 224 बट्टे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको काटूंगा प्यारे साथियों, इसको काटूंगा 4 से काटूंगा, 7 से काटूंगा, 7 चौक 28 हो जाए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पे 4 8 आ जा रहा है। ठीक है, 8 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है मेरे दोस्त? 8 आ जा रहा है। 8 आ जा रहा है तो इस चारों ऑप्शनों को यहाँ पे आपको जो है फटाफट काटना पीटना है और देखते हैं 8 किस में आ जा रहा है। अगर मैं इसको देखूंगा तो यह हो जाएगा 175 हो जाएगा, और 175 को 60 से भाग करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, 8 नहीं आ सकता है। इसको काटूंगा तो यहाँ पे 52 52 6 2 8 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 बटे 16 करूँगा तो 8 काटूंगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 एक अन्नम 8 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रविवार 11 पूर्वा, मतलब यहाँ पे आपका एएम की बात कर रहा है। रविवार 11 एएम, रविवार 11 एएम की बात कर रहा है। 2 घड़ियाँ मिलाई जाती हैं, इनके बाद प्रतिदिन क्रमशः उनमें 1 मिनट की लब्धि और 1 मिनट की कमी होती है। ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर द गिवन ऑफ लॉस द 1 मिनट इज डे स्पेंटली व्हेन द फर्स्ट क्लॉक 10 PM, मतलब 1 मिनट बढ़ती है और 1 मिनट घटती है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट का हो गया डिस्टेंस, 2 मिनट का डिस्टेंस हो गया। उनमें एक घड़ी की अवधि इतना होती है जब पहली घड़ी अगले शुक्रवार को देखिए, मतलब रविवार से शुक्रवार, सोमवार, ध्यान से देखना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, 5 दिन हो गए। कितना दिन? सोमवार प्लस 5 दिन बराबर शुक्रवार, शुक्रवार। और शुक्रवार कितना यहाँ पे? शुक्रवार, तो हम कह सकते हैं 24 ये हो गया, 24 गुणे 5 बराबर 120, 120 घंटे का गैप हो गया। 120 ये हो गया प्लस 10 आपका 10, और मतलब यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, 11 घंटे की ये गैपिंग, 131 घंटे का अंतर हो गया, 131 घंटे का अंतर हो जाएगा, 131 घंटे का अंतर हो गया। ठीक है, 131 घंटे का अंतर हो गया। ठीक है मेरे भाई, 131 घंटे का अंतर हो गया। और 1 मिनट इधर हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या रहा है, उनमें से मिनट
1 मिनट की लब्धि और एक कमी होती है मतलब 1 मिनट यहाँ पे फास्ट होती है और 1 मिनट यहाँ पे स्लो होती है। तो ये जो हो रही है ना, ये जो हो रही है कब हो रही है, इसके बाद प्रतिदिन की बात हो रही है। प्रतिदिन का मतलब हो रहा है हर एक दिन, यानी हम कह सकते हैं 24 घंटे में जो परिवर्तन हो रहा है ना, 24 घंटे में परिवर्तन हो रहा है 2 मिनट का। 24 घंटे में परिवर्तन हो रहा है कितने का, 2 मिनट का हो रहा है। तो हमने कहा 1 घंटे में जो परिवर्तन होगा मेरे दोस्त ना, 1 घंटे में जो परिवर्तन होगा ना, 24/2 बराबर अगर हम काटेंगे यहाँ पे काटेंगे, 1 घंटे में जो परिवर्तन होगा 2/24 का हो जाएगा, 1/12 का हो जाएगा। 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 131 घंटे में हुआ परिवर्तन। 131 गुणे 1 बटा कितना, 12 काटेंगे इसको जो है, 12 काटेंगे तो 12 दहम में कितना हो जाएगा, 12 दहम में 120 हो जाएगा। 12 दहम में 120 हो जाएगा, 10 ये 10 हो जाएगा। 12 दहम में 120, 120 10 30 30 हो, ठीक है। 120 10 30 मतलब 11 सही 1/12 हो जाएगा। 10 सही 11 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 घंटे 11 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको मिनट में बदलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्यारे साथियों मिनट में आया ही है, ये मिनट में आया हुआ है। सेकंड में बदलेंगे तो 11 बट्टे कितना, 12 गुणे कितना 60 हो जाएगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 पचे 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 सेकंड हो जाएगा। 55 सेकंड का समय हो जाएगा। अगर ये 55 सेकंड हो जाएगा, 55 सेकंड हो जाएगा, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों 55 सेकंड इसमें से घटा दीजिए, 55 सेकंड घटा दीजिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपका जो है, सॉरी हाँ ठीक है, 55 सेकंड का मतलब हो जा रहा है 55 सेकंड अगर मैं घटाऊंगा लगभग आपका जो है, तो ये हो जाएगा 50, 5 का बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 बचने का मतलब है मेरे दोस्त, 5 बचने का मतलब है 1 घंटे 5 मिनट का मतलब हो जाए 1 घंटा 49 मिनट, यानी 50 मिनट के नियर बाई आएगा। तो 48 तो गलत है, 49-50 के नियर बाई आएगा, 49-50 के नियर बाई आएगा। और यहाँ पे पीएम भी आएगा, एक बात और है, यहाँ पे पीएम भी आएगा, ठीक है ना, पीएम भी आएगा, पीएम। तो इसका मतलब है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देख लीजिए मेरे दोस्त, कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, जब ये 55 आएगा, 55, ठीक है ना, 55 आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मेरे दोस्त यहाँ पे 130 इसका मतलब है 131 यानी आपका 55। इसको एक बार फिर से काट लेते हैं, क्या सही आया है, 131 भागे 12, 12 से भाग करेंगे तो 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12 बचेगा कितना, 1 फिर हो जाएगा 11। अरे मेरे भाई सही है, देखो गलत कर दिया तो मैंने, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 11/12 आ गया ना, 11 बट्टे कितना आ गया, 12 आ गया, 11/12 आ गया। तो इसको हम ले जाएंगे उल्टा कटेंगे तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा, 11, 11 के नियर बाई 1/11, 1/11, ठीक है ना, 1/11 कितना, 11 वाला, 1/11 वाला, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1/11, 9/11 पॉसिबल नहीं है, 1/11 होगा, ठीक है। ट्रिक से लग गई, ट्रिक से काम कर गई मेरे दोस्त, ट्रिक यहाँ पे काम कर गई। ये पलट जाता है तो बदल जाता है, 1 बट्टे कितना, 11 आपका हो जाएगा। 9 घंटे 49 सही 1/11 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो इसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा इसका सलूशन दूंगा, पूरा अच्छे तरीके से, पूरा विधिवत एक पेज में लिख के सलूशन दूंगा। यहाँ पर मैं ट्रिकी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो इसलिए पूरा सॉल्व करा दिया आंसर की देने के लिए। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के घर के पश्चिम में है, ठीक है भाई। ए का घर बी के घर में पश्चिम में है, ठीक है, बी के घर में पश्चिम में है। बी का घर सी के घर में दक्षिण में है, तो सी के घर के दक्षिण में है। और सी का घर डी के घर में पूर्व में है, डी के घर के पूर्व में, सी का घर डी के घर के पूर्व में है, ठीक है भाई, यहाँ पे है। डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर मेरे दोस्त यहाँ पे है दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 153 नंबर, 7 क्वेश्चन और बता हुआ है, फटाफट यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, 7 क्वेश्चन और है। वाई 6 मीटर पश्चिम में चला भाई, 6 मीटर पश्चिम में चला, चलिए वाई 6 मीटर चला पश्चिम में, वाई यहाँ से चलता है, वाई यहाँ से चलता है 6 मीटर, दायां मुड़ा और 8 मीटर गया। अब भाई इसका दायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 8 मीटर गया। अपने शुरुआती बिंदु वापस जाने के लिए भाई, वापस जाने के लिए यहाँ 8 6 8 8 9 64 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हाँ 36 9 2 10 हो गया, √100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, ठीक है भाई। गांव ए जो है
गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में। जो गांव सी के दक्षिण में जो मिस होता है सेकंड कंडीशन, जो सी हो गया, बी हो गया, हो गया। गांव सी के गांव बी के पश्चिम में है, दक्षिण में है। जो गांव डी के पश्चिम में है भाई, चलो गांव डी के किधर है, गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के, ओ एक मिनट, गांव डी के पश्चिम में है, 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 इधर हो गया। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है भाई, डी के सापेक्ष इधर बताना है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्ष 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, यक्ष 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, चलो भाई 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, ठीक है चला, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। अब बाएं मुड़ा भाई, इसका बाएं इधर हो जाएगा, 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर, और बाएं मुड़ा आगे फिर गया, फिर इसका बाएं 15 किलोमीटर इधर आ गया। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में भाई, शुरुआती बिंदु से 15 किलोमीटर दूर और पूरब दिशा में, 15 किलोमीटर पूरब। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए टाइम नहीं लगा रहा हूं। आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे होंगे इतने क्वेश्चनों को, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है इस पे। नॉर्मल क्वेश्चन है सब, कोई टफ क्वेश्चन अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कोई देश इन दोनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। सही बात है, कोई देश ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि अपना पूरा आत्मनिर्भर हो हर एक चीज तरीके, किसी न किसी दूसरे देश से कुछ ना कुछ मदद जरूर लेता है। कह रहा है चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है, जिन देशों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिन देशों की क्या होती है प्यारे साथियों, यहाँ पे आवश्यकता होती है, क्या होती है यहाँ पे, आवश्यकता होती है। तो आइए फटाफट देखते हैं मेरे दोस्त क्या हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। भाई इस बात की जानकारी नहीं है, हटा दो, पहला गलत है। आमतौर पर देशवासी क्या हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। चीज़ों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। हर एक चीज़ की जिस आवश्यकता होती है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। बिल्कुल सही बात है इस आधार पर, तो ओनली पहला केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन है 157 आगे दिया होगा, कथन का निष्कर्ष है तो 157 आगे दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 157, कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शुरू किए जाने चाहिए भाई। नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। भाई शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा, बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है, इससे जरूरी है कि इसी से हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, यह रोजगार के क्या करेगा, अवसर प्रदान करेगा, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, दोनों सही है, इजाफा भी होगा, रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, ए और बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला कह रहा है क्या व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिले भवनों में स्थित हैं। मतलब व्यावसायिक जो कार्यालय होने चाहिए 2 से 8 मंजिलों वाले भवनों में स्थित हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी नहीं। यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। अच्छा 3 मंजिलें हैं तो लिफ्ट होती है, ठीक है भाई। 2 से 8 हैं, 3 मंजिलें हैं और 3 मंजिले के ऊपर है तो लिफ्ट होगी, सही बात है भाई। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, अरे गलत है भाई, जरूरी थोड़ी है। केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट होगी, केवल तीसरी मंजिल के ऊपरी वाली मंजिल में क्या होगी, लिफ्ट होगी, लिफ्ट होगी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, अगला कह रहा है भाई केवल तीसरी मंजिल के ऊपरी मंजिल पर, ऊपर वाली मंजिल पर लिफ्ट होगी, लिफ्ट है, गलत है। 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, 7वीं मंजिल में, इसमें क्या कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों वाले भवनों में स्थित है। यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, 3 मंजिलों के ऊपर जो होंगी उसमें लिफ्ट होंगी। और इसमें कह रहे हैं केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है, केवल तीसरी मंजिल पे थोड़ी है भाई, और भी तो ऊपर है। 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, ये बिल्कुल सही है। 3 मंजिल के ऊपर है, 7वीं मंजिल है तो लिफ्ट है। ऑप्शन नंबर केवल तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर केवल तीसरा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 159 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शब्द के अक्षरों का आधार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। निगेटिव पूछा है, निगेटिव पूछा है दोस्तों। LAMB बनाया जा सकता है। BOUT BOUU इसमें नहीं है, यही नहीं बनाया जा सकता। MOAN बनाया जा सकता है। BOAT बनाया जा सकता है, यही नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। अच्छा अल्फाबेट में है, तो चलिए SHAD गलत है भाई। BILLOW ठीक है, अभी BI पहले आता है, LL बाद में आता है, ठीक है अभी। HEART गलत है। CH गलत है
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा प्यारे साथियों कि पूरे के पूरे आपके 50 क्वेश्चनों को मैंने सोल्यूशन करा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये नहीं समझ में आया है तो बेशक आप इसको एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो 1 मिनट 2 मिनट का जो भी बनेगा उसको बना करके आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज़ों को मैंने बहुत जल्दी इसलिए बता दिया है कि पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको फंसा सके और जिसमें टाइम लग सके। प्यारे साथियों, अगर आप ऐसे ही यूपीएससी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं और एनालिसिस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलिए @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। मिलते हैं हम आप डाइस के अगले पार्ट पे प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा।